जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्लोक नंबर 6 से पाठ करें। 6-7। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम्। हरिओम। तो कल हम लोग गीता के 12वें अध्याय में देख रहे थे कि अर्जुन के उस प्रश्न के उत्तर में कि भगवान हम यहाँ पे साकार की सेवा करें, उपासना करें कि निराकार में अपने चित्त को लगाएं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बोलते हैं कि देखो, जहां तक तुम ये पूछना चाहते हो कि कौन सी साधना श्रेष्ठ है, तो हम निसंकोच यही बोलेंगे कि जो व्यक्ति अगर दृष्ट साकार जो दिख रहा है वहां पे अगर सेवा नहीं कर सकता, भावना नहीं रख सकता, निस्वार्थ निरभिमान होके हमारा निमित्त बन के जी नहीं सकता, तो जो दिख ही नहीं रहा है उसमें तुम क्या करोगे? इसीलिए जो शास्त्र का सिद्धांत है उसको बोलते हैं क्रम समुच्चय। क्रम समुच्चय होता है कि पहले ये स्टेज पार करो, उसके बाद उसी क्रम में दूसरी प्रकार की हमको साधना में पूरा प्रवेश करना चाहिए। ये दोनों प्रकार की साधनाएं भगवान बता रहे हैं। ये दोनों प्रकार की साधनाएं भगवान का जो सगुण साकार रूप सामने प्रस्तुत हुआ है उसमें अच्छी दृष्टि, श्रद्धा, भावना रख के यहाँ पे सेवा का श्री गणेश करना, ये शास्त्रोक्त है। ये हम लोग कोई नहीं बोल रहे, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये हम लोग को साक्षात भगवान बता रहे हैं कि यही क्रम है। इसीलिए पहले जो भी हमको दुनिया प्राप्त हुई है, यहाँ पे कर्म का यहाँ हमको आश्रय लेना पड़ेगा। अनेकों प्रकार के लक्ष्य रखिए, चुनौती से युक्त अपने आप को एक पथ पकड़िए और सतत जो है ईश्वर के निमित्त बन के जीने का मतलब क्या होता है ये डिस्कवर करो। सामान्य व्यक्ति अपने लिए जीता है, हमारी खुशी, हमारा समृद्धि, हमारा परिवार, हमारा वैभव, इसीलिए तो हर व्यक्ति सामान्य व्यक्ति जिया करता है। इस चीज के अंदर कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, बस प्रॉब्लम यह है कि वो जिस चीज को केंद्र बना के जीवन में जीता है बस वही अटका रहता है। हम यही कर्म करें,
काम धंधा सेवा जो भी बिजनेस है, नौकरी है, अनेकों प्रकार की कलाकारी है, जो करना है, आपकी जो प्रेरणा है, आपका जो सामर्थ्य है, आप उसको जरूर करिए। ईश्वर ने दिया है, वो भगवान की आज्ञा है कि हम वो कार्य करें। और कर्म के क्षेत्र में अपने लिए करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए होता है, किसी महान लक्ष्य के लिए करना ये और बड़प्पन होता है। एक बार की बात है कि किसी गांव के बाहर एक बांध बन रहा था और वहां बहुत सारे वर्कर लेवल के सब वहां पे काम कर रहे थे। कुछ लेबर लोग जो है पत्थर तोड़ के गिट्टियां बना रहे थे। तो एक रिपोर्टर जो है वो शहर से आया, उसने देखा कि प्रोजेक्ट को कवर करें हम और इसकी न्यूज अपने न्यूज़पेपर में दे। इस प्रेरणा से आया और वहां पे जो वर्कर लोग काम कर रहे थे उनसे पूछा, क्यों भैया, क्यों काम कर रहे हो? बोलते क्यों काम कर रहे हो? अरे काम कर रहे हैं भैया, करना चाहिए, काम पैसा मिलेगा, दाल रोटी चलेगी हमारी, इसलिए काम कर रहे हैं। बोला अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। दूसरे के पास गया, क्यों भैया, क्यों काम कर रहे हो? तो बोलता है काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई जनरली पूछता ही नहीं है, आपने पूछा, बड़ी अच्छी बात है। यह हमारा एक परिवार है, हमारे माता पिता हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हम मेहनत करेंगे, कमाई करेंगे, उनका लालन पोषण करेंगे, उन लोगों का इतना स्नेह, इतनी सेवा, इतना प्रेम जीवन में मिलता रहा है, हम थोड़ा बहुत काम करके उनकी सेवा करेंगे। और क्या, अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट के पास गया, क्यों भैया, क्यों काम कर रहे हो? तो बोलते हैं, अरे महाराज, आपको पता है ना यहाँ बांध बन रहा है, और बांध बनने के द्वारा क्या होगा आपको कल्पना है? हमारे गांव में 12 महीनों पानी रहेगा। हमारे गांव का कोई व्यक्ति जो है पानी के लिए तरसेगा नहीं। हमको सोच के रोमांच हो रहा है, कितनी खुशी लग रही है। हमको पता है गर्मी में कैसे मुसीबतें हम लोग झेलते हैं। और यही नहीं है, हमने सुना बिजली का उत्पादन होगा तो लालटेन भी नहीं जलानी पड़ेगी, घासलेट नहीं लाना पड़ेगा, बिजली आ जाएगी यहाँ पे। हमारे ये छोटे से योगदान से इतना बड़ा एक जो है वहां उपक्रम पूरा हो पाएगा, एक बहुत ही बड़ा जो है वह कार्य हो पाएगा। हमको बड़ा रोमांच है कि हम ऐसे कार्य के लिए अपनी छोटी सी आहुतियां दे रहे हैं। देखिए, काम एक ही है ना, और लोगों की दृष्टि अलग है। इतिहास के अंदर जो व्यक्ति पूरे गांव की सोच से प्रेरित हो रहा था, सबके हित से प्रेरित होकर कार्य कर रहा था, वो धीमे धीमे गांव का मुखिया बना जाके। और मुखिया ही नहीं, ऐसी सोच होती है, उसी को तो लोग सुनते हैं, बोलते हैं भाई तुम ही भरोसे वाले हो, बाकी सब अपने ही सोचते रहते हैं, तुम सबका सोच रहे हो। परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा रहता है ना जिसके वजह से सब धन्य हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हर्ष, हमको बड़ी खुशी लगती है। हर्ष को जहाँ पे कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, पहला जो है हमको पता है क्या होने वाला है, पूरा परिवार को लगेगा, क्योंकि ये खुशियां सबको मिले हैं। डायरेक्टली जो इमीडिएट है और उसके उपरांत पूरी कोशिश रहेगी तो थोड़े से दूर के भी रिलेटिव्स होंगे, उनको भी खींच के ले आओ। ये खुशियां देने की भावना है। सब लोगों का जीवन में कल्याण हो, समृद्धि हो, सद्भावना हो, सद्ज्ञान हो, सबका कल्याण हो। ऐसे जो भी व्यक्ति वहां पे गांव का पूरा हितैषी था कि सब लोगों का कल्याण हो, वो धीमे धीमे सबके लिए प्रिय हो जाता है। सब भरोसा करने लगते हैं उसके ऊपर।
ऐसे मन के अंदर हमारे प्रेरणाओं का परिवर्तन, यही जो है भक्ति का प्रयोजन होता है। हम लोग सामान्यतः काम अपने लिए करते हैं और भगवान बार बार बोलते हैं, बेटा तुम अपनी चिंता हम पे छोड़ो प्लीज। अपनी चिंता हम पे छोड़ सकते हो कि नहीं? भगवान ट्राई करेंगे, लेकिन हमको तो अपने हाथ पे भरोसा है। आपके ऊपर कितना भरोसा है? इतनी भीड़ है, इतनी पॉपुलेशन होगी, भगवान हर व्यक्ति को स्वावलंबी होना पड़ेगा। लेकिन कर्म करना, ये नहीं बोल रहे कर्म नहीं करो, लेकिन चिंता हम पे छोड़ो, हम तुमको फल लाएंगे, हम तुम्हारे जीवन का लालन पोषण करेंगे। ये सोच आपके जो है वह प्रेरणाओं को, मोटिवेशंस को बहुत ही मैग्नानिमस बना देती है, बड़ा उदात्त बना देती है, निश्चिंत कर देती है। जो व्यक्ति अगर भगवान की सेवा के लिए निमित्त बन के काम करता है, उतार चढ़ाव तो सबको आते हैं, ऐसे लोग टूटते नहीं है। ऐसे लोग के अंदर जब भगवान पे भरोसा है ना, तो उसमें पॉजिटिविटी रखते हैं, कोई ना कोई इसमें कृपा है, तो उन लोगों का जीवन पूरा अलग हो जाता है। जो लोग भगवान कहते हैं कि अर्जुन साकार की उपासना भी करनी चाहिए, दृष्ट रूप जो है अगर इसकी भी तुम सेवा नहीं कर सकते, जो दिख ही नहीं रहा उसकी क्या सेवा करोगे ये तो बताओ। अच्छा कैसे करोगे सेवा? निराकार की उपासना करेंगे गुरुजी, अच्छा कैसे करोगे बताओ बेटा, क्या करोगे? ये तौर तरीके चलते ही नहीं है वहां पे। निराकार का कोई रूप ही नहीं है, कोई पेट ही नहीं है, कोई मुंह ही नहीं है, तो कैसे खिलाओगे उनको? कौन सा भोग चढ़ाओगे? कोई यहाँ भगवान शरीरधारी हो तो हम उनको टीका लगा ले, हम उनको माला पहना ले, हम उनको बढ़िया से श्रृंगार कर ले, प्यारे प्यारे से कपड़े बना के लगा ले। ये तरीका साकार में हो सकता है, निराकार में क्या करोगे? इस समय आप भगवान खड़े दिख रहे तुमको? महाराज हमको तो नहीं दिख रहा, इसीलिए तो आपके पास आए, हम दिखा देना जरा, देख लेंगे। यही प्रॉब्लम है, निराकार न दिखता है न ग्रहण होता है। उसकी पूजा भजन इत्यादि के उपासना के तरीके बिल्कुल निराले होते हैं। इसीलिए शुरुआत में भगवान का भजन साकार रूप को देख के ही सदैव करना चाहिए। अनेकों जगह ये धर्म संकट चलता है। देखिए मुस्लिम लोग ना भगवान की कोई रूप नहीं मानते, यहां पर भी अनेकों संप्रदाय हैं। आर्य समाज के स्वामी दयानंद जी महाराज, जिन्होंने वेद की देश के अंदर पुनः स्थापना करी थी, बहुत बड़ा काम करा था कि धीमे धीमे लोग वेद को भूलते जा रहे थे। उन्होंने वेदों की स्थापना करी और सीधे जो वेदों के अंदर यज्ञ बताया, अनुष्ठान बताया, हवन बताया, उसमें लोगों को प्रेरणा दी। उनके अद्भुत से कार्य के लिए उनको हम लोग बड़ा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके अंदर उन्होंने जो है लोगों को समस्त भिन्न भिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों में जो अटके हुए थे ना, उससे फ्री करके मूल सिद्धांत तक ले जाने के लिए बोला निराकार है भगवान। यद्यपि एक तरह से उन्होंने निराकार की बात करी, और सनातन धर्म की सामान्य परंपराओं में जहां देखिए वहां भगवान का कोई रूप होना चाहिए, कोई मूर्ति होनी चाहिए। भगवान शंकर की मूर्ति हो, विष्णु भगवान की, राम जी, कृष्ण जी, देवी माता, और रूप होना चाहिए, रूप की उपासना होती। ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, साकार की उपासना या निराकार की उपासना। इसका हमको 12वें अध्याय में समाधान प्राप्त होता है। भगवान बोलते हैं कि वस्तुतः जो लोग निराकार का उपासना का तरीका भी जानते हैं,
पहले तो निराकार का तरीका जो है ना, ये साकार वाला होता ही नहीं है। ये कोई पूजा पद्धति, षोडश उपचार, ये कोई भी निराकार के लिए यूज नहीं होते। ये सब साकार के तौर तरीके होते हैं, उसका तरीका बिल्कुल विलक्षण होता है। तो पहली चीज हमको वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और उसके लिए भगवान बोलते हैं ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो डेफिनेटली हमको प्राप्त करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर सही तरीका जानते हो और उनके अंदर उचित पात्रता हो तो निराकार की उपासना करने वाले निश्चित रूप से जग जाया करते हैं, हमको जानते हैं। लेकिन जो पात्रताएं हैं, जो रिक्विजिट्स है, जो अधिकारित्व है, वो सब में कहाँ है? उसके लिए भगवान बोलते हैं जो कुछ भी यहां दिखाई पड़ रहा है, सब चीज में सर्वत्र समदृष्ट है। सब चीजों में तुम ईश्वर की भावना रखो, सबके लिए हित में काम करो। तुमको परिवार से भी ऊपर उठना पड़ेगा बेटा, क्योंकि परिवार तुमको सेवा तो सिखाता है, एक जगह रहना, लेकिन उसमें अटक जाते हो ना। पूरी दुनिया को कैसे तुम भगवान का रूप समझोगे? तो इसीलिए उस चीज में जाने के लिए कुछ तैयारियां होती हैं। पहले सबका प्रेम सेवा, प्रेम से सेवा करो, और शुरुआत अपने परिवार से करो। जो तुम्हारा परिवार है उसका कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, फिर तुम्हारे समाज के जो लोग हों, कुल के जो लोग हों, तुम्हारी वजह से सबका कल्याण हो। धीमे धीमे ये बुद्धि सर्वभूत हिते रताः, रत है, कभी कभी नहीं करता है, उसकी सोच ही ऐसी। सबके हित के लिए कार्य करने की ये भावना अपने स्वार्थ का विसर्जन का सूचक होता है। हमारे लिए क्या करना है, हमारे लिए क्या करना है, वो सोच खत्म हो जाती है ऐसे लोगों में, और इतना ज्यादा आनंद आता है। आप एक को प्रेम करें तो कितना प्रेम मिलता है, और जब सबके हित के लिए काम करें तो कितना आनंद आता है। कहीं यहाँ पक्षियों को दाना भी डालने लगो ना, आप आएंगे तो ऐसे चहचहाने लगेंगे, आके आपके पास बैठ जाएंगे। अड़ोस पड़ोस में एक सज्जन होते थे, कौवे को दाना देते थे, वो जहां आते थे सब उतर के नीचे आ जाते थे। एक हम छोटे थे तो एक सज्जन अपने घर के सामने गिलहरी को खाना खिलाने आते थे। एक झोला टंगा होता था, उसमें पता नहीं क्या लाते थे। हम लोग तो ऊपर ये बरामदे से देखते थे उनको, और आगे 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 देखो, सीन देखना, ऐसी गिलहरियां इधर उधर से सब आ जाती थी, और कोई उनके पास आ जाता, हाथ पे चढ़ जाता, सर पे चढ़ जाती, जैसे सबको अभय दान दे दिया हो। कोई नहीं डर रहा है। आप कभी कभी सोचना, आपको देख के कौवे क्यों भागते हैं? आपके अंदर बड़ी डरावनी ऑरा होती होगी। कैसी आपके चारों तरफ एक आभा होती है, वो देख के एकदम आदमी जो आगे 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 चलो भाग लो। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसी प्यार की मूर्ति होते हैं, दूसरों की खुशियों के लिए कार्य करना अपने स्वार्थ, अपने ही अहंकार को खत्म करने की साधना होती है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये कार्य करो। इसीलिए जो साकार की उपासना होती है वो प्रिपरेशन होता है निराकार के लिए। आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज का समावेश होता है कि आपके अंदर अपनी चिंता छूटने लगती है, मन में सात्विकता हो जाती है, निश्चिंतता हो जाती है। तो ये जो है कोई ऑप्शंस नहीं है, ये सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि साकार करे या निराकार करे। रजि श्रेष्ठ कौन सा बता दीजिए, हम श्रेष्ठ पे जाते हैं सब। बोलते बुद्धू मत बनो, ये एक प्रिपरेशन है दूसरे के लिए।
अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कर्म के क्षेत्र में उत्साह से, प्यार से, निश्चिंतता से, निस्वार्थता से कोई भी क्षेत्र पकड़ो, तुम्हारी प्रकृति के अनुरूप, तुम्हारे आश्रम के अनुरूप, उससे मैटर नहीं करता है कौन सा हम कर्म कर रहे हैं। आप जो है दुकानदार हैं, आप व्यापारी हैं, आप किसान हैं, आप फौजी हैं, आप नेता हैं, इट डजंट मैटर। जो भी कर्म कर रहे हैं, क्या आपके कर्म में पीछे यही भावनाएं और प्रेरणाएं हैं कि अपनी गणित वगैरह रखता है? अगर है तो भी छोटा बना है, अभी सेल्फ सेंट्रिसिटी है, स्वकेंद्रता है। आपको अपने ऊपर भी, अपने कर्मों पे भी भरोसा नहीं है, भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं, सीधी सी बात। तो ये ही साधना पहले करनी चाहिए। इस साधना से हर व्यक्ति के कर्म के क्षेत्र में भी कल्याण होगा। जो मेहनत करेगा, कर्म करेगा, कर्म का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कल शाम को वैभव ने प्रश्न पूछा कि वो देखो एक कीड़े को, कैटरपिलर को सूरज को दी, उसका फल मिला। इसके अंदर यही लेसन है, कर्म में इतना बड़ा प्रभाव होता है, सामर्थ्य होता है कि अगर आपने बुरे कर्म कर दिए तो जरूर फल मिलेगा, और अगर अच्छे करे तो भी जरूर फल मिलेगा। और कर्म आपके हाथ में है, भगवान भी नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि भगवान नहीं बनाया ऐसा। जब भगवान ने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बनाया हुआ है तो भगवान हर व्यक्ति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट थोड़ी करते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो है, जो भी भगवान के द्वारा बनाई व्यवस्था है, उसकी मर्यादा के लिए वो खुद भी आते हैं तो उसी नियम के हिसाब से जीते हैं। ये केवल अपने ही धर्म की व्यवस्थाओं के प्रति प्रामाणिकता की सिद्धि के लिए आते हैं। ये भगवान की असमर्थता नहीं होती है, ये भगवान की धर्म के प्रति मर्यादा का सूचक होता है। जो व्यवस्था भगवान ने बनाई है, उस व्यवस्था का खुद भी पालन करते हैं। अगर भगवान को वनवास नहीं जाना होता तो भगवान के पास तिगड़म देने बहुत सारे, किसी के मुंह से कुछ भी निकलवा देते, किसी का दिमाग पलटवा देते। पता लगा कि कई चीज बोलने कुछ जा रही और बोल कुछ जाती। अब भगवान के लिए कौन सा असंभव? वो तो बैठे हुए सबके अंतर्यामी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जन तिष्ठति, हृदय में तो बैठे हुए हैं, कुछ भी बोलवा देते, लेकिन उनको कुछ चिंता ही नहीं है। वो बोलते हैं तुम लोगों को बस जंगल जाने में प्रॉब्लम है, हमको नहीं प्रॉब्लम है, वहां बड़ी अच्छी हवा होती है, कभी कभी जाया करो। सब भगवान जो है ना वन में जरूर गए, भगवान कृष्ण, पांडव या भगवान राम। बोलते इतना सुंदर वहां स्वास्थ्य हो जाएगा, तपस्या हो जाएगी, हवा पानी हो जाएगी, नेचर क्योर हो जाएगा कि कोई रोग नहीं आएगा आपके पास। कम से कम दिन में एक बार जंगल की तरफ वॉक करने चले जाएगा, थोड़ा अनुभव हो जाएगा कि भगवान जो है ना कैसे रहते हैं, आपको एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। तो भगवान को कोई इशू नहीं था जंगल वंगल जाने का। उन्होंने एक नियम बनाए हैं, उस नियम का खुद पालन करते हैं। ये उनकी निष्ठा है धर्म के प्रति, धर्म की मर्यादाओं की स्थापना है। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कोई भी परिस्थिति हो तुम कहीं भी खुश रह सकते हो। कुछ किताब नीचे गिर गई, उठा लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है साकार की उपासना और निराकार की उपासना, इन दोनों की चर्चा यहाँ करी। और अब डिटेल में ये प्रसंग चालू हुआ था तो कल हम लोगों ने देखा कि साकार की उपासना का मीनिंग क्या होता
हम सब लोगों को पहले उधर ही अटेंशन देना चाहिए जो दुनिया अपनी माया से भगवान ने प्रस्तुत करी हुई है। पूरी दुनिया भगवान की माया से प्रस्तुत है। हम सब के लिए भगवान ने ये प्रस्तुति करी हो। इतनी सुंदर सृष्टि है। यहाँ सृष्टि को ध्यान से देखना, ये भगवान की सृष्टि होती ना, वो ज्यादा आदर नहीं होना चाहिए। देखिए कई बार हम लोग इंसान के बनाए हुए शहर और बिल्डिंग और मंदिर उसको महत्व देते हैं। एक दूसरा तरीका होता है कि ये इंसान ने बनाई है, भगवान के लिए बनाई है तो बहुत अच्छा है, हम वहां नमन करते हैं। लेकिन आप सोचिए जो ईश्वर ने खुद बनाया है उसकी महिमा ज्यादा है ना। रामेश्वरम की क्या महिमा है? वो शिवलिंग को राम जी ने खुद स्थापित करा था। बाकी अनेकों शिवलिंग की बहुत ही महत्ता है, किसी ऋषि मुनि ने करा, लेकिन यहाँ पे तो राम जी ने खुद वो शिवलिंग स्थापित करा। और ये जो प्रकृति है ना, ईश्वर ने अपने हाथों से बनाई है। इसीलिए आप हर जगह ईश्वर का रूप देख सकते हैं। विश्वास रखो। फूलों में देख सकते हैं, पेड़ों में देख सकते हैं, नदी में देख सकते हैं, पहाड़ों में देख सकते हैं, पक्षियों में देख सकते हैं, जानवरों में देख सकते हैं। किसी ने कुत्ता उत्ता पाला है? कितना प्रेम होता है। हमारे आश्रम में एक है महाप्रेमी, इतना ज्यादा प्रेमी कि उनके प्रेम से सब लोग दुखी हो जाते हैं। अभी एक रिसेंट है आजकल जो, वो हम लोगों का हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट का चीफ है। दूसरे भक्त लोग आते हैं उनका देखभाल करता है वो। उससे पहले एक था जो कि स्वामी भक्त था, वो हम जहां रहेंगे उसके पीछे रहता था। हमारे पास ही सोएगा नीचे, हम दाएं बाएं हो गए तो वो बैठा रहेगा। कोई बाहर से आए तो ऐसा प्रेम छलकता है, घर वाले नहीं करते होंगे सब। उछल के ऊपर कूद रहा है, गोदी में मुंह चाट रहा है और बेचैन हो रहा है, बार बार नाच रहा है जैसे कि बहुत सालों बाद देखा है। मैं बोला यार अभी तो बाजार गए थे, अभी तो आ रहे हैं। उतने में ही हाईली एक्साइटेड, प्रेम की मूर्ति होते हैं। हर पक्षी, हर प्राणी, हर फूल, आप देखो तो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है बहुत सुंदर है। तो ये जो भी यहाँ पे सब चीजें होती हैं, हम लोगों को साकार की उपासना करने का भगवान तरीका बता रहे हैं। उसके अंदर वो शुरुआत उन्होंने करी, ये तो सर्वाणी कर्माणि। तो कुछ गिने चुने कर्मों से पूजा जो है ना, भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। बोलते हैं ठीक है, तो बिगिन विद, शुरुआत करने के लिए अच्छा है, एक जगह तो करो यार कम से कम। तुम एक जगह भी नहीं करोगे तो सब जगह की बातें कैसे हो पाएंगी। शुरुआत में एक जगह जो है समर्पण, निष्ठा, भक्ति, सेवा, प्रेम एक जगह पहले रखो। एक देवता के साथ एक संबंध में कोई भी एक जगह शुरुआत करो, जो एक जगह अच्छी तरीके से भावना का परिचय। हमको तो भाई अपने कुत्ते से बहुत सीखने को मिलता है, भक्ति के रहस्य मुझसे सीखते हैं। हमारा कभी हमको जो है ना, जिसके प्रति आदर हुआ है, वैसे कभी नाची नहीं। वो ऐसे नाचता है, ऐसे उछलता है, ऐसे कूदने लगता है, ऐसे चाटने लगता है। हम बोलो भगवान तो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन हम ऐसे कभी नाचे नहीं है। भगवान ऐसे भी भक्ति होती है, हमको दिख रहा है, हमको बहुत सीखने को मिलता है। तो जो व्यक्ति शुरुआत में एक दो कर्म ठीक है, लेकिन अंततः देखिए गीता का वचन है, ये तो सर्वाणी कर्माणि,
आपके समस्त कर्म जो है वह वही सेवा और पूजा के लिए व्यक्ति हो जाए। सेवा वही तो करता है जिसके मन में प्रेम होता है। अगर प्रेम नहीं होता है तो कैसे ये उछलेंगे, कैसे गाएंगे, कैसे नाचेंगे? तो इस तरीके से ये भाव की अभिव्यक्ति संस्कृति का निर्माण करती है, परंपराओं का निर्माण करती है। कल भोजन खा रहे थे, ये सब माताएं जो कैसा बढ़िया है गाना गा रही थी। तो भोग लगाने के बारे में हमने रिकॉर्ड कर लिया, माँ से भी सुन रहे थे, इतना बढ़िया लग रहा था हमको। और इसको हम जाके आश्रम में एंट्री करवाएंगे। ऐसी सुंदर सुंदर चीजें इधर उधर से मोती बीन के हम ले जाते हैं और अपने शिष्यों को सिखाते रहते हैं, सीखो ये बढ़िया बढ़िया बात है। तो ये भावना के अभिव्यक्ति ही हमारी संस्कृति होती है, उसके भिन्न भिन्न अंदाज। एक स्वामी जी थे हमारे साथ के, वो जब पूजा करते थे ना, उनको पूजा की रुचि बहुत थी। सबकी अपनी प्रकृति होती है, अंदाज होता है अभिव्यक्ति का। इतने प्यार से पूजा करते थे कि उनकी पूजा देखने का आनंद आता था। हम लोग उनसे परमिशन लेते थे, स्वामी जी आपकी हम साधना में विघ्न नहीं डालना चाहते, हम चुपचाप बैठ के देखेंगे, आप पूजा करो। ऐसे कि फूल उठा के ऐसा लगता था कि वहां भगवान अवतरित हो गए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। और जैसे केवट भगवान के चरण पखारता था, वैसे ही वो भगवान के चरण में अर्घ्य दे रहे हैं। और पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, देखने का आनंद आ रहा था। ये करो, शुरुआत में कुछ कर्मों में भावना को डिस्कवर करो और उसके उपरांत समस्त कर्मों में यही हमारी चुनौती है, यही हमारी साधना है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, पूरे भगवान के प्रति परायण है। ऐसे ये लोग हैं अनन्य नैव योगेन, वो भगवान से कभी अन्य नहीं रहते, अलग ही नहीं रहते। ऐसी उनकी सोच है, एवर कनेक्टेड, हर समय भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। इस प्रकार की उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। इसीलिए ऐसे लोग कभी अकेले नहीं होते। एक बाबा जी जंगल में बैठे हुए थे, बोलते अरे बाबा जी आप कहाँ अकेले बैठे हुए हो? अरे करिए, तुमको अकेले दिखाई पड़ रहे हैं हम? बोलते हाँ हमको तो अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। बोलते हैं भी तुमको बहुत साधना करनी है, ये देखने के लिए भी क्यों अकेले? एक महाराज जी अपने गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने सबको बताया कि देखो भगवान हर जगह है, सदैव देखते रहते हैं। उस दिन का पाठ इस विषय पे था। पाठ खत्म हुआ, लोगों ने सबको जो है वार्ती करी और उन्होंने प्रसाद दिया। एक एक केला दोनों बच्चों को, 2 स्टूडेंट थे, दोनों को दिया। बोला जाओ उसको प्रसाद दे दो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वहां पे प्रसाद खाना है जहां पे कोई नहीं देख रहा हो। तो बोलता अच्छा ठीक है। तो गया गुरुजी की कुटिया के पीछे, दाएं बाएं देखा कोई नहीं था, तो केला खा लिया और हाथ साफ करते हुए आ गया गुरुजी के पास। दूसरा थोड़ा बुद्धिमान था, गुरुजी की शिक्षा के प्रति ज्यादा निष्ठा थी। वो इधर गया, फिर सोचने लगा है अभी तो गुरुजी ने बताया भगवान देख रहे हैं। एक तरफ से पूरा उपदेश इसी चीज पे आज क्लास हुआ कि सदैव वो भगवान देखते रहते हैं। गुरुजी लोग भी बड़े धर्म संकट में डाल देते हैं। और ये केला दिया, बोलते वहां खाना जहां कोई देख नहीं रहा हो। गुरुजी केला खाए कि ना खाए, अब आप बताओ।
इधर उधर भटकता रहा, हर जगह गया। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो वापस आया, घंटे भर बाद। बोला गुरु जी ये केला आपके चरणों में अर्पित है। आपने एक तरफ से ये बोला कि हर जगह भगवान देख रहे हैं, और फिर बोलते हैं ऐसी जगह जाओ वहां पे भगवान कोई भी नहीं देख रहा। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, उसके उन्होंने सर पे हाथ रखा, पीठ थपथपाई। वो बोला वो दूसरा नालायक कहाँ है? क्लास में सो रहा था, पूरा उसको हमने उपदेश दिया, वो समझ में नहीं आया। बोल रहे हाँ वो केला खा खू के जो है ना वो भी नदी में गया है। ऐसे आप कहाँ अकेले हैं? ये सोचना भी कि हम अकेले जीते हैं, यही भगवान की आस्था भी नहीं है। दर्शन तो शुरुआत में नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से बाद में दर्शन होता है, लेकिन शुरुआत में श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। श्रद्धा के कार्य तो जो लोग समस्त कर्म करते हुए जीते हैं और अनन्य होकर जीते हैं, अनन्य वो होता है जो भगवान से कभी अलग नहीं। श्रद्धा विश्वास है, विश्वास आपका बना हुआ है। आप अकेले जाएं, सब लोगों के बीच में जाएं, कोई बड़े बुजुर्ग आपके घर के साथ हो, आपके घर के प्रिय लोग आपके साथ हो, या उनका प्रारब्ध खत्म हो जाए, वो चले गए भगवान के पास, उसके बाद अकेले हो जाते हो क्या? अगर किसी के जाने के बाद अकेले हो जाते हो तो अभी तक भगवान को दिखा देंगे। अकेला बना, इसकी सोच भी केवल नास्तिकता का सूचक होता है। ईश्वर के प्रति अभी प्रगाढ़ विश्वास नहीं पैदा हुआ है कि भगवान इस समय है, दिस वेरी मोमेंट, हियर एंड नाउ। हम हर जगह विराजमान हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये कोई बोलने का थोड़ी है, समझने की बात है। हर जगह भगवान है, इसीलिए ट्राई करना चाहिए। जैसे उस दिन हमने बताया ना कि जंगल में गए थे अकेले, सोचा देखें भगवान खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। उस दिन तो ऐसा भंडारा खाया हमने कि जब जब हम ही खाने वाले खिलाने वाले थे, उन दिनों ऐसा भंडारा नहीं खाया। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जीवन का अध्याय होता है कि भगवान से जुड़े रहे जीवन। अनन्य नहीं बनियोगे ना, कभी अलग नहीं। आपकी कोई इच्छा हो, आपके मन में कोई कामना हो, आप मन में संकल्प करिए, भगवान उसको जो है पूरा करवा देते हैं। एक पंडित जी थे, पंडित लोग सामान्यतः बेचारे सरलता में जीते हैं, बहुत धन दौलत का उनको गणित नहीं होती है, लेकिन उनका परिवार था, उनकी बच्ची थी, उसकी शादी होने वाली थी। तो पूरी शादी की व्यवस्था के लिए उनको जो है वह 500 रुपए खर्चा। तो अब हम मिनिमम एग्जाम्पल के लिए 500 बोल रहे हैं, आजकल 500 में खर्चे में क्या होता है, लेकिन उन लोग जो एक आइडिया दे रहे हैं। तो 500 का उनको छोटा सा कार्यक्रम था, गांव का इलाका था, तो उसमें सबके लिए मिठाई उठाई वही सब करना था। अब पंडित जी के पास ज्यादा थे नहीं पैसे, वो हनुमान जी का मंदिर था, उसके पुजारी थे। तो जब ये कार्यक्रम हो गया, जब सगाई निश्चित हो गई, तो पंडित जी और हनुमान जी के पास गए। भगवान आप तो सब जानते हो, आप ही की वजह से ये रिश्ता हो पाया है, कृपा हुई थी आपकी, तो लड़की सयानी हुई, तैयार हुई, तो रिश्ता भेज दिया आपने। अब भगवान ये खर्चा है थोड़ा सा, तो उन्होंने बस एक बार वो प्रार्थना करते थे, बार बार नहीं पीछे पड़ते थे। भगवान से बार बार बोलने से अश्रद्धा होती है। भगवान याद है ना आपको, तो ध्यान रखना भगवान,
हमने प्रार्थना करी है आपसे, अब भूल मत जाना, बहुत सारे भक्त आते हैं आपके पास, अब कंफ्यूजन ना हो जाए तो वो अश्रद्धा होती है। पंडित जी ने एक बार बोला, उसके बाद निश्चिंत हो गया, कुछ ना कुछ भगवान की लीला होगी। तो उस समय जहां पे पंडित जी ने प्रार्थना करी, सपोज वहां पे जो है वो 500 रुपए के लिए संकल्प हुआ था, तो जहां पंडित जी ने बोला उसी समय टाइमिंग इतना अद्भुत था कि गांव के एक सेठ जी, वो सेठ जी मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और भगवान ने करी आकाशवाणी, ठीक है भक्तराज, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुमको आज जो है वो 1000 रुपए मिल जाए। अब पंडित जी ने हनुमान जी की पहली बार आवाज सुनाई थी, अभी तक उनकी आवाज ही नहीं सुनाई पड़ी थी, बड़ी गंभीर मोटी सी आवाज थी, बड़ा शुद्ध उच्चारण था, हनुमान जी का डिक्शन बहुत अच्छा होता है, तो बहुत ही बढ़िया आवाज थी। तो बड़े रोमांचित हो गए पंडित जी, ये हनुमान जी बोल रहे हैं, क्या बात है भगवान, हमने आपको अभी निवेदन करा और आपने एकदम बिल पास कर दिया और शाम तक मिल जाएगी। वैसे जो उनकी वहां होती थी ना दान पेटी, उसमें शाम तक जो है वो 5-10 रुपए बस आते थे, अब भगवान का वचन हो गया 1000 रुपए मिलेंगे शाम तक। तो पंडित जी बोला, देखा हमारा विश्वास, हम पूरा भगवान पे भरोसा करते हैं और ऐसे भगवान हमारी लालन पोषण करते हैं। अब भगवान ने जो आकाशवाणी करी थी वो पंडित जी के लिए नहीं करी थी, वो किसके लिए करी थी? वो सेठ जी के लिए करी थी। सेठ जी ने जहां मंदिर में एंटर करा तो आवाज सुनी, आज शाम को तुम्हें 1000 रुपए मिल जाएंगे। इनका दिमाग तेज था, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे, 1 से 2 करने वाले बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति। तो वो पंडित जी से मिले, बोले हाँ पंडित जी कैसा कुशल मंगल है सब, और भगवान की कृपा है। बोलते पंडित जी आज हमको प्रेरणा हुई है। क्या प्रेरणा हुई है? आज आपको जो है वो 1000 रुपए देने की इच्छा हुई, 500 रुपए देने की इच्छा हुई, तो 500 रुपए आज हम आपको दिए देते हैं। और एक ही शर्त है, आज जो भी गोलक में आएगा वो हमारा। तो उन्होंने डील कर ली पंडित जी से। पंडित जी बोले, वाह भाई, आश्वासन के आते देर नहीं हुई और नगद 500 तो भिजवा ही दिया हनुमान जी ने। तो वो जो है 500 रुपए लेके घर गए, बोलता है सुनो भगवान देखो हनुमान जी ने भेज दिए 500 रुपए, और शाम तक 500 रुपए और आ गए। बड़े बढ़िया तुम्हारे हनुमान जी है भाई, क्या सिस्टम है तुम्हारा। तो वो जो है सेठ जी ने उस दिन एक आदमी बैठाया, बोला देखो ये गोलक कोई नहीं खोल पाए, और पंडित भी जो है ना इसको नहीं खोल पाया, पूरा नजर रखना गोलक के ऊपर, दान पेटी के ऊपर। तो शाम तक कोई जो है वो 2-4 भक्त आए, 1.25 रुपए वाले, 1 रुपए वाले, अठन्नी वाले, बेचारे डाल के गए। अब ये सेठ जी रास्ता देख रहे हैं कि कोई आएगा, आकाशवाणी हुई भगवान की कि 1000 रुपए आ जाएंगे, नहीं आए। शाम तक आरती भी हो गई और उस टाइम तक कोई नहीं आया। इनको दिखाई पड़ा कि एक्सटॉर्शन हो गया हमसे वसूली कर ली गई है जबरदस्ती, धोखे से। तो हनुमान जी पे बहुत गुस्सा आ गए और हनुमान जी के पास गए, पहले तो खरी खोटी सुनाई, उसके बाद हाथ घुमा दिया, हनुमान जी के ऊपर हाथ घुमाया। तो जहां हाथ घुमाया उनका हाथ चिपक गया हनुमान जी के। तो ये नया भगवान के बहुत कोशिश कर रहे थे हाथ निकालने की, लेकिन हाथ चिपक गया।
हनुमान जिसके हाथ को पकड़ ले वो हाथ कैसे छूटेगा? तो बेचारे बहुत ही हार थक के जो है फिर भगवान के प्रति शरणागत हुए। भगवान ये लीला क्या है? भगवान छोड़ो तो पहले हमको। तो भगवान की फिर आवाज आई, बड़ी गंभीर, वैसी ही जैसे सवेरे आई थी। तुमने सुना है हमने अपने भक्त को क्या बोला है सवेरे? क्या वचन दिए थे तुमको ध्यान है? बोलते हाँ भगवान, उसी चक्कर में तो हम मारे गए। सुना था हमने, मगर कहाँ आए? हमने तो डील कर ली थी कि जो भी दान पेटी में होगा वो ले लेंगे, उसको हमने पैसे दे दिए थे। उसे कितने दिए थे? 500। कितने बचे? 500। दो 500 और दो। 500 पंडित जी को खरे नोट निकाल के दो, फिर तुम्हारा हाथ छूटेगा, नहीं तो तुम पकड़े रहोगे। बोला भगवान दिस इज नॉट फेयर, ये तो उचित नहीं है। बोला उचित उचित, तुमने कितनों को लूटा है, हम सबकी पोल नहीं खोलते तुम्हारे सामने। इतनों को तुमने जो है वह बदमाशी करी है, इतने ज्यादा वो तराजू में हाथ मारा है, कितना हम सब जानते हैं। 500 रुपए निकालो। भगवान ने 500 रुपए निकाले। सेठ जी ने पंडित जी को बुलवाया गया, पंडित जी को 500 रुपए और दिए गए और तब उनका हाथ छूटा। पंडित जी क्या करते हैं? अनन्य नहीं वयोगिन। कभी भगवान से अलग नहीं है। ऐसी श्रद्धा तो रखो। ये तो हमने हो सकता है कि एक लाइटर मूड में कहानी बताई हो, लेकिन इसके जो है ना और वर्जन होते हैं जो लाइफ में हम लोग को खुद अनुभव होते हैं। हम भगवान से जुड़े रहे तो आशीर्वाद मिलता रहता है, कभी चिंता नहीं होती। तो जो अनन्य होके हमसे जुड़ा रहता है, कभी अपने आप को अलग नहीं समझता है, श्रद्धा उसकी कभी खत्म नहीं होती है। माम ध्यायन्त उपासते, और ध्यान करता है भगवान का, सब दूसरे विचार किनारे करके केवल भगवत चिंतन स्मरण में ही थोड़ी देर लीन रहता है। ऐसे लोगों को तेषाम अहम समुद्धरता, हम उनका उद्धार करते हैं। भगवान का हाथ पकड़ना कोई छोटी बात थोड़ी होती है। जो जरूरत है आपको भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। और कहां से उद्धार करते हैं? केवल जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से नहीं, मृत्यु संसार सागर, जन्म मरण के चक्र से भगवान आपको मुक्त करेंगे, ऐसे भरोसे का परिचय दिया था। और ये चीज में विलंब नहीं होता है। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा, ये कोई इसमें देरी नहीं होगी। यही पंडित जी के दृष्टांत से भी हम लोगों ने सीखा, कोई देरी नहीं होती, फटाफट डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन, बस एक ही काम करना है। मय्यावेशित चेतसा, अपने मन और बुद्धि को हमें लगा, चेतस को लगा। मय्यावेशित चेतसा। अब चेतस का मतलब क्या होता है ये अगले श्लोक में उन्होंने बताया। 8वां श्लोक पढ़ लिया है, एक बार के पढ़ो। मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः, अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो इस साकार उपासना के लिए हर समय भगवान को याद करके जुड़े रह के श्रद्धा से उनके अस्तित्व का निश्चय करके सब कर्म भगवान की खुशी के लिए करना। सब कर्म भगवान की खुशी के लिए करने का मतलब होता है कि अगर भगवान भी देख रहे हो वो हमारे कर्म से खुश हो। भजन गाओ तो इतना अच्छी तरह से गाओ कि भगवान तक सुन रहे हो तो प्रसन्न हो जाए। क्या इतना सुंदर होता है। भावना अच्छी, उच्चारण अच्छा, शब्द अच्छे, हर समय यही मन के अंदर ध्यान देना चाहिए। आपके जो परम आदरणीय है अगर वो आपके कर्मों से खुश हो जाए तो आपका कर्म अर्पण हो गया। भगवत अर्पण का मतलब ये नहीं है कि भगवान को खाना है पीना है, भगवान प्रसन्न हो जाए आपके कर्मों से। हम लोग भी जो है अपने गुरुदेव को समर्पण करते हैं अभी भी। किस भाव से करते हैं? ऐसा अच्छी तरह से काम करो कि अगर हमारे गुरुदेव देख रहे हैं तो वो लोग हाँ बढ़िया बढ़िया शाबाश कीप इट अप। वैसे ही बोलते थे जहां कोई काम करते थे, जल्दी जल्दी शब्द तो बोलते नहीं थे, सरुला। अगर वो हमारे बाबा जी उन्होंने बोल दिया कि बढ़िया है हमको जो मिलना मिल गया। हर कर्म ऐसे जो है आप भोजन करिए, यज्ञ बना के करो, बहुत बढ़िया भाव से करो, टेस्ट लेके करो। अन्न में परमात्मा है। अन्नम ब्रह्मेति विजानात वेद मंत्र है। तो उसको जो है आप यज्ञ भाव से करिए। हम लोग जो 15 चैप्टर पढ़ते हैं ना यार, सब लोग धीमे धीमे बढ़िया बोलने लगे। उसके अंदर यही भावना है कि भोजन एक यज्ञ है। हम ये जो भोजन ले रहे हैं ना, भूख एक अग्नि की तरीके से है और भोजन आहुति की तरह से। तो जैसे हवन में हम लोग आहुति डालते हैं, वैसे पेट में भोजन डालना, इसको यज्ञ की तरह देखो। और यज्ञ की पवित्रता उसमें आ जाती है। जो भी कर्म कर रहे हैं सब कर्मों में यही एटीट्यूड भिन्न भिन्न अंदाज से है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि अच्छा भगवान हमको ये काम सिद्ध करना है, क्या करना चाहिए हमको? जो है आप बताइए ये कार्य को सफल बनाने के लिए कौन सी चीज का हमको ध्यान देना चाहिए? तो उसका उत्तर यहाँ पे भगवान इस 8वें श्लोक में दे रहे हैं। बोलते हैं 2 काम करने होते हैं केवल। ये 2 चीजें अगर आपने कर ली तो आपका मन सदैव भगवान के साथ जुड़ा रहेगा, अनन्य रूप से आप जुड़े रहेंगे, समस्त कर्म अर्पण करते रहेंगे। ये सब चीजें हो जाएंगी। केवल ये 2 काम सिद्ध करो। क्या काम है? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश। तुम्हारे पास मन और बुद्धि नामक 2 करण हैं, फैकल्टीज हैं। इनके अंदर ही सब प्रकार का रहस्य होता है। अपने मन को भगवान से लगाओ और अपनी बुद्धि को लगाओ। मय्येव मन आधत्स्व, मन को जोड़ दो हमारे अंदर। और दूसरा मयि बुद्धिं निवेशय, अपनी बुद्धि को हमें निवेशित करो, प्रवेश करो, उसको भी जोड़ दो। मन को जोड़ो, बुद्धि को जोड़ो, ये ही साधना हमको करनी है। और फल ये होगा कि समस्त कर्मों में हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे और सब साकार उपासनाओं के फल हमको प्राप्त होते रहेंगे।
भगवान हमारा बेड़ा उठा लेंगे, हमारे जीवन के कर्ता धर्ता बन जाएंगे। आपके जीवन का बीमा हो जाएगा अगर इतनी साधना कर लो। इंश्योरेंस, कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो, भगवान बोलते हैं हम उद्धार करेंगे तुम्हारा। तेषाम अहम समुद्धरता, हम उद्धारक हो जाएंगे उनके। बस तुमको इतना काम करना है, मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ। तो भगवान ये कोई मशीन ऐसी थोड़ी कि तार वार है, भगवान से जोड़ दिया। कैसे मन को लगाते हैं, कैसे बुद्धि को लगाते हैं? हम लगाना चाहते हैं अपने मन को, बुद्धि को, क्या मतलब होता है? देखिए, मन के अंदर जो है हमारे अनेकों विचार आते हैं और भावनाएं होती हैं। हमारे ही अंतःकरण के अंदर जो वो फैकल्टी होती है जहां पे अनेकों चीजों की भावनाएं, अच्छी या बुरी, कुछ भी भावनाएं जो है जिन जिन चीजों के प्रति हमारे मन में होती है, वो सब लेवल को कहते हैं मन है। और बुद्धि होता है कि हमने अनेकों चीजें निश्चय करी हैं, कौन महान है, क्या उचित है, क्या सत्य है। जिस अंतःकरण की फैकल्टी में निश्चय होते हैं, ये महान है, ये अल्टीमेट है, ये प्राप्त करने योग्य है। हर व्यक्ति की बुद्धि में कोई न कोई निश्चय है ना कि जीवन में यही उत्कृष्ट है, यही महान है। और आप देखिए, हमारी बुद्धि में एक बार निश्चय हो जाता है कि फलानी चीज बहुत महान होती है, हम अनकॉन्शियसली उसी को ही परस्यू करते हैं। हमारी श्रद्धा का विषय बन जाता है कोई, हमको ये पद मिल जाए, ये स्टेटस मिल जाए, ये समृद्धि मिल जाए, फिर तो बारे न्यारे हो जाए। आपकी श्रद्धा बैठ गई, आपकी बुद्धि ने ऐसा निश्चय कर लिया, फिर मन उसकी भावना लाता है, मन उसके बारे में विचार लाता है, सपने लाता है। तो बुद्धि जो है निश्चय करवाती है, मन उसके प्रति चिंतन करते हुए, भावनाओं से युक्त होते हुए रमा करता है, कर्म करा करता है, सपने देखा करता है। ये मन और बुद्धि होती है। बुद्धि की भाषा विचार होती है, प्रामाणिक चिंतन होता है, तर्क होता है। बुद्धि को यही भाषा समझ में आती, किसी को भी, किसी की बुद्धि हो, उसको निश्चय करना पड़ता है। निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि बोलते ही है जो निश्चयात्मिका होती है। तो शुरुआत में हर व्यक्ति को अपने हृदय में झांक के देखना चाहिए कि हमारी श्रद्धा कहां पे है। अगर हमको मौका मिल जाए, भगवान बोले तुमको ये बनना है, चलो मांग लो हमसे, क्या चाहिए, क्या बनना चाहोगे तुम? वहां पे पता लगता है कि किस व्यक्ति की बुद्धि में क्या है, किसको आप सही में महान समझते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई निश्चय होता है। हम अपने अंदर अपने निश्चयों का पुनरालोकन करें और ये देखें कि हम छोटे छोटे लक्ष्यों के बजाय हम अल्टीमेट जो दुनिया के सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसमें जगने का लक्ष्य रखते हैं, सपना देखते हैं। हम भगवान से जुड़ के जीना चाहते हैं, भगवान के प्रति प्रगाढ़ विश्वास रखना चाहते हैं। तो ऐसा जब मन में बुद्धि में निश्चय होता है, उसको बोलते हैं बुद्धि को लगाने। बुद्धि को लगाने के लिए शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। शास्त्र हमको अनेक प्रकार के विचार देते हैं, ज्ञान देते हैं, रीजनिंग्स देते हैं, तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि के अंदर संतुष्टि हो जाती है और बुद्धि हम लगा पाते हैं। तो मई बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि को हमारे अंदर लगाओ, इसका मीनिंग हमको समझना पड़ता है।
अगर हमारे भगवान गीता अर्जुन को दे रहे हैं, अगर उपनिषद के ऋषि लोग अपने शिष्यों को कोई ज्ञान दे रहे हैं, वो सब बुद्धि को लगाने की प्रक्रिया होती है। ज्ञान भी तभी होता है, बुद्धि के अंदर ही ज्ञान होता है कि भगवान बोलते किसको हैं। हम सब लोग के मन के अंदर अपने इमेजेस होती हैं, आइडियाज होते हैं कि इसको भगवान बोलते हैं। हम यथार्थ को नहीं, अपनी इमेज को परसीव करते हैं, अपने इमेजिनेशन, अपनी धारणा, अपनी कल्पना को परसीव करते रहते हैं। वस्तुतः भगवान क्या है, ये सब हमको अपनी बुद्धि तभी लगती है जब ये सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो शास्त्र का नियमित अध्ययन करने से बुद्धि जो है वो भगवान में लगती है, और मन भगवान में लगता है भक्ति से, भजन से। जिसके मन के अंदर जो प्यार है, जो महत्व है, संवेदनाएं हैं, आपको भगवान अच्छे लगने लगे, बस मन भगवान में लग गया। इतने अच्छे लगने लगे कि उठते बैठते सोते जागते मन ही अंदर चिंतन वही चल रहा है। भगवान की कृपा है, कैसे भगवान का दर्शन करें। तो मन को बुद्धि में लगाना और बुद्धि को भगवान में लगाना, मन को भगवान में और बुद्धि को, बस ये साधना, ये पुरुषार्थ होता है हमारा। जिसने ये दो चीजें कर ली, उस व्यक्ति को जीवन के हर पल भगवान याद रहेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं आती। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, 8वां श्लोक नोट करने योग्य है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। और अगर अर्जुन तुमने मन और बुद्धि ये दो चीजों को लगा दिया, इसके लिए तुम कहीं जाओ न जाओ ये गौण है। अगर जाने में तुम्हारे मन और बुद्धि को और लगने में सहायता मिलती है तो जाना अच्छा है, अन्यथा बेसिक ऑब्जेक्टिव जाना नहीं होता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव मन और बुद्धि को लगाना होता है। और अगर ये काम कर दिया तो बोलते हैं निवसिष्यसि मय्येव, वो हमें प्रविष्ट कर जाता है, निवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, हमसे एक हो जाता है अर्जुन। वो मन और बुद्धि को लगाने का परिणाम ये होता है कि वो जीव ईश्वर से एक होकर जीवे। निवसिष्यसि मयि एव अतऊर्ध्वं न संशयः। कोई डाउट ही नहीं है इस चीज के बारे में। कोई ज्ञानी हो, कोई संत हो, कोई देवता हो, कोई भी इसके बारे में डाउट नहीं करेगा। बस यही एकमात्र तरीका है प्रवेश करने का। तो देखिए भगवान ने कितनी बढ़िया अर्जुन को बात बता दी। अर्जुन खुश तो हुआ लेकिन बड़ा उत्साही नहीं हुआ। भगवान है तो, लेकिन मन को भी लगा देना आप में, बुद्धि को भी लगा देना आप में, easier said than done। बोलना आसान है लेकिन करना भगवान बड़ा मुश्किल है। आगे भी बात बड़ी क्लियर है, अगर मन बुद्धि दोनों ही लगी होगी तो और कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। जिस व्यक्ति के भी मन में जो है ना, आप अगर जाओगे तो कहाँ जाओगे। गुरुजी आज क्लास के बाद हम जा सकते हैं? भैया तुम जब भी जाओ, वैसे हमारा तो विचार है अभी मत जाओ, अभी देह में ही रहो, अभी इंसानी बने रहो। नहीं, हमारा मतलब वो जाना थोड़ी है कि वो परमानेंटली चला जाना। हमारा मतलब भी थोड़ा बाहर हुआ है। वो कहाँ जाओगे? जहाँ मन ले जाएगा। जो चीज मन के अंदर जो है ना घूम रही है ना, ऋषिकेश है, लक्ष्मण झूला तो देख ही नहीं। ऋषिकेश है, परमात्मा के तंत्र देखे ही नहीं। उस पार जो है ना गीता भवन भी है, वो भी नहीं देखा है।
अब जो भी हो, यहाँ भले गीता चल रही हो, लेकिन हमारे अंदर एक कीड़ा घुस गया है। भगवान ने कहते जाना, लक्ष्मण जी का जाना, जहां छूटे कहां जाओगे, लक्ष्मण जी। जो चीज मन में होती है ना, वहीं गाड़ी जाती है। मन ऐसा कंप्यूटर है, वही प्रोग्रामिंग हो जाती है। एक बार आपके मन के अंदर सेट हो गया प्रोग्रामिंग, आपकी गाड़ी जो है ना ऑटो मोड पे, वहीं पे पहुंच जाएगी। इसीलिए मन को लगा दो और बुद्धि को लगा दो, कोई बाधा नहीं आएगी, और आप जीवन में उसी अवस्था में थोड़े दिन बाद रमते दिखाई पड़ोगे। अनन्य नहीं वही हो गए ना, अनन्य होके जीने की बात। तो अर्जुन ने यद्यपि सुना, इस चीज को स्वीकार करा, लेकिन भगवान को बोलना चाहता था, मन ही मन में बात आ गई और चेहरे पे दिखाई पड़ गई कि अर्जुन को कोई समस्या लग रही है। तो भगवान बोलते हैं कि अपने चित्त को हमें अगर नहीं लगा सकते। देखिए, मन और बुद्धि जब दोनों लगते हैं ना, उसको चित्त बोलते हैं। कई बार ये शब्द आते हैं ना, इन सब के बड़े टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इनको समझना चाहिए। मन को लगाना मतलब क्या है, बुद्धि को लगाना मतलब क्या है, चित्त को लगाना मतलब क्या है। तो ये सब शब्दों को स्पष्ट होना, समझना चाहिए। मन को लगाना मतलब उनकी इच्छा, उनके प्रति भावना हो जाना, महत्व हो जाना। बुद्धि को लगाना मतलब निश्चय दृढ़ हो जाना, यही अल्टीमेट है। और चित्त को लगाना क्या है, बोलते हैं जब मन और बुद्धि दोनों साथ में काम करते हैं, उसको चित्त बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है वो काम जब आपको निश्चय भी है और बहुत मजा भी आ रहा है। उस समय इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट इज कॉल्ड चित्त। मन बुद्धि जब साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने जब अपने चेहरे में उतना उत्साह नहीं दिखाया, जैसे कई लोगों के चेहरे में हमको भी दिख रहा है प्रश्न चिन्ह। हाँ, अच्छा है, मगर करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान खुद ही अपनी तरफ से देखे ऐसे लोगों के लिए कुछ गाइडेंस देते हैं। हाँ जी, आगे देखो 9वां और 10वां। अथ चित्तं समाधातुम्, अध चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि, मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो भगवान खुद ही अपनी तरफ से बोल देते हैं, खुद ही विजुलाइज करते हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम देख पाते हैं। बोलते हैं कि अर्जुन देखो, अगर मन बुद्धि दोनों को हम में सदैव लगाना तुम नहीं समर्थ पाते हो अपने आप को, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, पूर्ण स्थिरता से। भगवान कभी कभी भक्ति भी आती है, कभी कभी मन में निश्चय भी आता है, लेकिन कभी नहीं भी आता। कई बार दूसरी चीजों में भावना भी होती है। केवल भगवान की ही प्राप्ति करनी हो, ये हमारे मन में अभी पूरा निश्चय नहीं है।
तो जो भी कारण हो, आज हमारी स्थिति ऐसी है कि मन बुद्धि दोनों को हम नहीं लगाते सदैव स्थिरता से। तो हम बोलते इन केस, अगर तुम अथ बोलते हैं अगर, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, स्थिरता से अपने मन को अगर नहीं लगा पाते हो तो कोई चिंता नहीं करेगा, हमारे पास साधना है। तो वो साधना का अभ्यास करो, आज उस पे ज्यादा ध्यान दो, शीघ्र ही कुछ समय बाद तुमको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो उस साधना का नाम है अभ्यास योग। अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। दो चीजें करनी, एक तो मन में इच्छा तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, चाहते हो क्या? आनंद के धाम परमात्मा से सदैव जुड़े रहने की इच्छा है क्या? मन को खुद सदैव आनंदित रह के जीने की इच्छा है क्या? इसको पहले क्लैरिफाई कर लो। माम इच्छा, तुम हमारी इच्छा करो। अगर इच्छा करोगे तो हम तुमको रास्ता बताएंगे, चाहोगे तो हम तुमको रास्ता बताएंगे। अब चाह ही तुम्हारी ढीली है, फिर हम रास्ता बता के क्या करेंगे? है? तो पहली चीज तो तुम्हारे मन के अंदर इच्छा हो। अगर इच्छा अभी नहीं है तो अपने कर्म, जीवन के उतार चढ़ाव भगवान की योगी यथासंभव भक्ति से करते रहो। जीवन के उतार चढ़ाव तुमको इस चीज की प्रेरणा देंगे। जीवन बहुत बड़ी शिक्षा की किताब है। जीवन के उतार चढ़ाव हमको शिक्षा देते हैं, अंतहीन खोज हमको शिक्षा देती है। दुनिया भर की चीजें प्राप्त करने के उपरांत भी आज भी मन में कोई इनसिक्योरिटी और कमी विराजमान होती है। एक बहुत ही बड़ा यथार्थ होता है कि हम लोग सोचते हैं कि धन दौलत नाम शोहरत व्यवस्था प्राप्त करके मन में पूर्णता हो जाएगी, नहीं होती है ना। तो भी इनसिक्योरिटीज रहती, तो भी कमी रहती है। इसीलिए अगर छोटे व्यक्ति होके जीते रहोगे तब तक अपनी कमियां सतत बनी रहेगी। इसीलिए चाह उत्पन्न करो। ये पॉसिबल होता है कि हमारे अंदर सब इनसिक्योरिटीज, छोटापना, पूर्णता खत्म हो जाती है, और यही मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि होती है। बाहर के अचीवमेंट्स गौण होते हैं, वो केवल निमित्त तो होते हैं कि हो सकता है हमारे अंदर सिक्योरिटी आ जाए। इतना हमने धन दौलत उत्पन्न कर लिए, शायद हम बहुत ही पूर्ण हो जाएं, इसी उम्मीद में तो कर रहे थे ना। लेकिन जब प्राप्त कर लेते हैं ना तो उसके बाद पता लगता है जीवन कंफर्टेबल तो हो गया है, लेकिन ये कहा जाए कि हमारी पूरी सीकिंग खत्म हो गई है, अनेकों प्रकार की सब इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई है, ऐसा तो बड़े धनाढ्य लोग भी नहीं कर पाए। एप्पल कंपनी है ना जो कंप्यूटर और ये सब मोबाइल बनाती है, उसके मालिक स्टीव जॉब्स थे। स्टीव जॉब्स जो है ना, उसने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। धन दौलत नाम शोहरत की सर्वोत्कृष्ट ऊंचाइयों को उसने प्राप्त करा। और इंसिडेंटली हनुमान जी के बड़े भक्त थे वो। और वो यही उत्तराखंड में एक बाबा जी थे, नीम करोली बाबा, उनके पास वो घूमते फिरते एक बार आ गए थे। और ऐसे जो बाबा जी की सन्निधि में हनुमान जी की भक्ति का उनको जो है वहां संस्कार मिला कि सदैव हनुमान जी का भजन करा करते थे। स्टीव जॉब्स ऐसे हनुमान जी के भक्त थे, लेकिन वो भक्त तो थे लेकिन ज्ञान व्यान नहीं मिला था। थोड़ी सी श्रद्धा होके वे चले गए थे।
आगे जो श्रद्धा तो है, ये एक यात्रा का श्री गणेश होता है, मगर उनके आगे की कुछ यात्रा हुई नहीं। अंतिम समय जब बहुत बीमार थे, कैंसर से मरे थे भाई, उन्होंने खुद अपने अंतिम संस्मरणों में लिखा है कि ना हमारा धन हमको कुछ मदद कर पा रहा है, ना दुनिया में शोहरत हमको कुछ मदद कर पा रही, प्रसिद्धि। आई एम राइट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्री इकोनॉमी। एप्पल कंपनी की अकेले जो है वह इनकम और उसका कैपिटल कई बार अनेकों देशों से ज्यादा है, इतना ज्यादा है। It doesn't mean anything. It doesn't help. आज भी हम बहुत ही बेचैन हैं, बड़े असहाय हैं। हमने जीवन में ये सोचा था कि धन दौलत हमको बहुत मदद करता होगा। आई एम सो हेल्पलेस। उनके शब्द है। ये हर इंसान जीवन में देखता है। बहुत कुछ हमने सिद्ध कर ली इसी उम्मीद में कि हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारी कमियां दूर होती जाएंगी। अपने आप को छोटा व्यक्ति मान लो, उसी दिन से छोटापना चालू होता है। इनसिक्योरिटीज, अनेकों इच्छाएं, क्योंकि हमारी अपने बारे में डेफिनेशन इज ऑफ अ लिमिटेड इंडिविजुअल। हम छोटे व्यक्ति हैं, तो छोटे हम ही ने तो अपना निश्चय कर लिया है ना। अब बाहर की व्यवस्था क्या करेंगे? ज्ञान और भक्ति में अपने छोटेपने का विसर्जन होता है। भगवान उस अनंत अविनाशी सत्ता को बोलते हैं, उसमें जगने की चाह होनी चाहिए। हमारे अंदर इसके समझ होना चाहिए, ईश्वर किसको बोलते हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है कहीं बैठे हुए। भगवान केदारनाथ में बैठे हैं, कैलाश में बैठे हैं, अमरनाथ में बैठे हैं। वो बोलते हैं भाई जरा थोड़ा ग्रो अप नाउ। ऐसे भगवान वहां नहीं बैठे हैं, वो उनकी उपासना का केंद्र है। वहां जाके हमको अनेकों प्रेरणाएं, आशीर्वाद मिलेगा। भगवान तो कण कण में है, हर जगह है। ईश्वर की समझ हमको सही करनी पड़ती है। और ईश्वर की प्राप्ति का मतलब हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए ईश्वर की भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है अपने छोटेपने से मुक्ति। जीते जी यही शरीर धारण करते करते आपको ये अनुभव होता है कि कोई छोटा बना नहीं रहा, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं रही, कोई डिपेंडेंसेस नहीं रहे, कोई जन्म मरण का प्रश्न नहीं रहा आपका। दैट इज पॉसिबल। इसको बोलते हैं भगवत प्राप्ति। तो यहां भगवान बोलते हैं अगर तुम इसकी इच्छा करते हो तो हम तुमका तरीका बताएं। आज मन तुम्हारा जंजल है, डिस्टर्ब है, नहीं लगता, बोलते कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हमारे पास तरीके हैं। ये बाबा लोगों के कमंडलों में बड़े मंत्र होते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुमको निकाल के देते हैं। इच्छा तो होनी चाहिए तुम्हारी। और जैसे जीवन में कोई भी इच्छा रखी है उसके लिए तुम समर्पित रहे हो, वर्क करा है, मेहनत करी है तुमने, इस इच्छा के लिए भी तुमको जो मेहनत करना है, करने की इच्छा है क्या? आई एश्योर यू, हम तुमको समस्त कमियों से, अपूर्णता से मुक्ति दिला देंगे। ये भगवान कह रहे हैं। अगर हमारी प्राप्ति की इच्छा हो, माम इच्छा तुम धनंजय, हे धनंजय, अगर हमारी प्राप्ति की इच्छा हो तो मात्र एक काम करना है, थोड़े दिन अभ्यास योग नामक साधना का आश्रय, थोड़े दिन देखो उसका चमत्कार क्या होगा। अभ्यास योग में क्या होता है? अभ्यास योग में होता है कि मन के दूसरे पुराने संस्कारों के वजह से मन इधर उधर जाए। जब जाए
और जब आपको रियलाइज हो फिर पकड़ के ले आओ, फिर तो लगा, फिर जाएगा, फिर ले आना। आपका बुद्धि का निश्चय और मन के संस्कार, इन दोनों के बीच में यही अभ्यास चलता है। मन का काम है इधर उधर भटकना, सबका नहीं, जब अज्ञान होता है तब। अर्जुन ने भी 6ठे अध्याय में भगवान से कहा, भगवान बड़ा मन चंचल है हमारा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलभद्रढ़। इतना जो है बलवान भी है भगवान, जैसे जाता है ना इधर उधर तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ऐसा मन होता है। तो बोलते हैं कि बस तुमको इतना ही करना है कुछ समय तक। देखो जहां मन जाए और जब रियलाइज हो, कई बार तो रियलाइज बहुत देर में होता है, माला जलती रहती है, मन तफरी करता रहता है। इसीलिए माला के एक एंड में जो मोती होता है ना, वो अलग रहता है। वो जो आ जाता है थोड़ी देर बाद, बोलते अरे माला जप रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर 4-5 बार ओम नमः शिवाय चलता है, फिर मन बोलता है हाँ वो जो शिवराम थे ना, वो मिले थे, शिव जी से जुड़ जाता है, याद आ जाती है शिवराम की। उस नालायक ने हमको बचपन में ऐसी मुसीबत दी थी, हम मिला नहीं, हमने सुना है यहाँ आया हुआ है, अभी जाके उससे मिलेंगे हम, देखो उसको सब हिसाब किताब पूरा करेंगे। इतनी गुस्सा हमारे अंदर भरी हुई है शिवराम के चक्कर में, और शिवराम को कैसे मिला जाए, फिर उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और माला चल रही है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर मेरू आ जाता है, और जो निकला रहता है उसको मेरू बोलते हैं। 108 पूरे निपट गए, फिर मेरू, अरे मेरू आ गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको बोलता है अभ्यास योग। और जब अभ्यास करते हैं शुरुआत में, वो ड्यूरेशन ऑफ रियलाइजेशन कि हमारा मन चला गया है, इसका रियलाइजेशन भी नहीं होता है, बोलते जब हो जाए तो ये ड्यूरेशन अभ्यास योग से कम होता है। शुरुआत में तो हमारा हाल ये था कि पूरा माला खत्म हो जाता था, तब याद आती थी कि माला जो, फिर धीमे धीमे जो है वो आधे माले में पकड़ लेते थे मन को। 108 में से 54 बार हो चुका है, तब एकदम याद आता था, अरे यार तो माला जप है, तो भगवान के चरणों में मन लगाना। फिर धीमे धीमे अभ्यास योग चलता रहा, फिर 1/4 में आने लगा, फिर एक जहां पर वो निकलने लगता था एकदम पकड़ लेते थे, हाँ कहाँ गए मनी राम, चल दिए मटक के, चल बैठो चुपचाप, फिर उसका ध्यान करो। हमको अवेयरनेस तक नहीं होती है कि हमारा मन जा रहा है। सब लोग का ये हाल होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए भगवान ने ये साधना बताई है। भगवान को भी पता है जिसने अभ्यास नहीं करा है उसका मन भटक जाता है। अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजय। इच्छा बनाए रखना और अभ्यास योग करो, थोड़े दिन तक करोगे, देखोगे तुम्हारा मन जहां तुम चाहोगे वहां लगेगा। जहां अनेक हमारी संस्कार हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके द्वारा ही मन संचालित नहीं होगा, तुम कमांड में आ जाओगे। और इस तरीके से इसको बोलते हैं अभ्यास योग। अब अभ्यास योग की संभावना देखे तो अर्जुन के चेहरे में चमक आ जानी चाहिए, लेकिन अर्जुन हम ही लोगों का रिप्रेजेंटेटिव था। अभ्यास योग का इतना दिव्य रहस्य जान के, और जितने लोग जप करते हैं ना, जब अभ्यास योग का ही एक तरीका होता है। हम लोग मंत्र लेते हैं अपने गुरुदेव से, फिर उसका पूरी श्रद्धा से लेते हैं जाके, और थोड़े दिन ताजा ताजा रहता है।
उसके बाद हमारी दीक्षा भी बसी बसी होने लगती है, फिर उतना उत्साह से नहीं जपते हैं, पता ही नहीं लगता कहां चले गए। इसीलिए जप की साधना बड़ी महान होती है। ये हमारे मन के अंदर चंचलता दूर करती है, एकाग्रता लाती है। जो नित्य जप करता है उसके कार्य में दक्षता होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, अशांति खत्म होती है, बड़े आशीर्वाद मिलते हैं। तो अर्जुन को तो खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन अर्जुन बिल्कुल हमारे और आप जैसे ही है, खुशी नहीं हुआ, चेहरे में चमक ही नहीं है। क्यों अर्जुन, ये भी डिफिकल्ट है क्या? क्यों नहीं तुम खुश हो रहे हो? अभ्यास योग का तुमको हमने रहस्य बता दिया, इसकी महिमा बता दी है। बोलते हाँ भगवान, नाइस टू नो। अभ्यास योग के बारे में जान की प्रसन्नता हुई, लेकिन हमारे लिए डिफिकल्ट है। हम तो जो माला पकड़ते हैं तो माला खत्म होने के बाद ही पता लगता है, रोकने का, वापस लाने का टाइम ही नहीं रहता हमारे पास। फिर क्या करा जाए? हमारे लिए, हमारे जैसों के लिए कोई आशा की किरण है भगवान? इज देयर एनी होप फॉर पीपल लाइक मी? भगवान बोलते हैं एक और साधना है हमारे पास। क्या साधना है भगवान? तो बोलते हैं अभ्यासे अपि असमर्थोसी। अगर अभ्यास योग करने में भी तुम असमर्थ हो, क्यों असमर्थ हो? सोचना लगा। कोई आपके मन के अंदर कर्म की प्रेरणा है, देखना जरा, ध्यान दो, ऑब्जेक्टिवली अपने मन को देखना, तटस्थ होके, मन के साक्षी होके मन को देखना। हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा है, सपना है, कोई इच्छा है, वो बहुत तीव्र है। यद्यपि आपके मन में भगवत प्राप्ति की भी इच्छा है, लेकिन भगवत प्राप्ति की इच्छा और साथ ही साथ कोई जीवन के अंदर कर्तव्य होगा, सपने होंगे, प्रेरणा होगी, कोई ना कोई चीज है जो आपको पुल करती है। जिस समय जप करते हैं उस समय भी भगवान के चरणों में मन पूरा नहीं लगता, थोड़ी देर लगता भी है, ये भी बात सही है। तो कहां मन जा रहा है? जब मन बहुत ही कंपल्सिवली किसी भी चीज के अंदर जाने लगे तो भगवान बोलते हैं कि थोड़े दिन अभ्यास योग से पहले कुछ और करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मत कर्म परमो भव, अभ्यास से अभी असमर्थोसी, मत कर्म परमो भव। जो तुम्हारे मन के अंदर बड़ी कंपल्सिव प्रेरणाएं हो रही हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेरणा हो रही है, करना चाहिए। तो बोलते हैं फिर अभी एक काम करो, फिलहाल उठो, अभी शांति से बैठना नहीं है, अभी तुमको करना जाना है। और ये कर्म जो है वो मदर्थम अपि कर्माणि, बस एक काम करना है। इस कर्म को भी साधना बना सकते हैं हम लोग। जिस चीज की तुम्हारे मन के अंदर कर्म की प्रेरणा हो रही है, मन में कोई ग्लानि नहीं लाओ, मन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लाओ, मन में कोई चिंता नहीं लाओ। महाराज जी हम तो बड़े पतित व्यक्ति हैं, अभ्यास योग भी नहीं कर पा रहे। बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको तुम बहुत पॉजिटिवली यूज कर सकते हो। तुम्हारी कर्म की प्रेरणा इतनी जब स्ट्रांग है तो उसको एक भिन्न दृष्टि से देखो। किस दृष्टि से देखना है? ये प्रेरणा भगवान की द्वारा दी गई है। हमारे अंदर कर्म की प्रेरणा भगवत इच्छा है, उसको अपनी इच्छा नहीं समझो, बस इतना परिवर्तन करो।
बहुत तीव्र कर्म की इच्छा है तो ये तीव्र प्रेरणा ईश्वर की आज्ञा है। अभी तक ये था कि हमारी इच्छा है, हमारी प्रेरणा है, हमको ये होगा, हमको वो होगा। बोलते बस इस लेवल पे थोड़ा चेंज करना है। प्रेरणा नहीं खत्म करनी है, कर्म के क्षेत्र में उठ के काम भी करना है। बस एक चीज यहाँ प्रधान है कि ये प्रेरणा ईश्वर की आज्ञा है। सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग। न तुमको कर्म का क्षेत्र छोड़ना है, न तुमको रिश्ते नाते छोड़ने हैं, न तुमको अनेकों सपने छोड़ने हैं। बस यही कार्य ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर की इच्छा है। अब ये कर्म हमारा किस भाव से होगा? प्रभु की आज्ञा है, इसलिए कर रहे हैं। हम राम जी के दूत हैं, दूत बन के कर रहे हैं। हमारे लिए नहीं हो रहा है, सब भगवान की खुशी के लिए हो रहा है, उनकी आज्ञा से हो रहा है। क्या ये कर सकते हो? अभ्यास बैठ के जब करना, सतत मन को खींच, फिर से लगाना, फिर भाग जाता है, फिर उसको पकड़ के लाना, अभी वो भी नहीं हो रहा है। उसके लिए भी चित्त थोड़ा शांत होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इस प्रकार का सामर्थ्य नहीं है तो फिर कर्म के क्षेत्र में कमर कस के उतरो। बड़े बड़े सपने देखो, कुछ प्लानिंग करो, कुछ क्रियान्वयन करो, मेहनत करो। तो जी फिर क्या साधना है? वैसे तो कर रहे थे पहले। बोलते नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले तुम कर रहे थे क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी, अब तुम भगवान की सेवा की तरह कर रहे हो। जब हमारी इच्छा थी तो हमारा अभिमान वृद्धि होगी, हमारे ईगो का फुलफिलमेंट होगा, हमारी महिमा होगी। और जब भगवान के निमित्त होके कर रहे हैं तो भगवान की खुशी होगी। न ईगो फुलफिलमेंट का प्रश्न है, न स्ट्रेस का प्रश्न है, न एंजाइटी का प्रश्न है। हम भगवान के दूत हैं, भगवान के सेवक हैं। इस लेवल की साधना में कर्म का क्षेत्र छोड़ा नहीं गया है। इस लेवल की साधना में भगवान के निमित्त बन के काम करने की प्रधानता है। अर्जुन, अब तो मुस्कुराओ, अब तो तुम खुश हो जाओ ना। हमने तुमको कर्म के क्षेत्र से अलग करे ही नहीं है। एक सज्जन हमको मिले, बोलते हैं स्वामी जी कर्म का क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा, आई विल डाई विद माय बूट्स ऑन। मेहनत करते करते जीवन में कर्म के क्षेत्र में ही रह के हम कुछ न कुछ सेवा करते रहेंगे। हमको ये संन्यास और ये सब छोड़ना छाड़ना मत बोलना। मैं बोला तुम क्यों डर रहे हो? हमने बोला क्या तुमको? बोलते हैं बहुत स्वामी जी लोगों से मिले, यही बोलते थे सीधे। बड़े डेंजरस लोग होते हैं, सब हमारा घर तबाह कर देते हैं। इतना मुसीबत से बनाया है, बोलते छोड़ो। हम न घर छोड़ेंगे न काम छोड़ेंगे महाराज जी, तो भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं क्या? यस, यू आर द पर्सन फॉर गीता। तुमको बस इतना ही काम करना है, वही समस्त काम करो जो तुम कर रहे हो। लेकिन ये एक फंडामेंटल परिवर्तन होना है। तुम अपने अहम की संतुष्टि के लिए नहीं, ईगो फुलफिलमेंट के लिए नहीं, कर्म की सफलता से हम महिमा मंडित होंगे, ये नहीं। भगवान के सेवक बन के काम वो सब करो जो करना है, लेकिन अंततः ईश्वर को समर्पण। हनुमान जी की तरह से ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा का डेली पाठ कर लेना चाहिए। हनुमान जी को अपने हृदय में रखो। कर्म के क्षेत्र में हनुमान जी रहते थे और खूब दिलो जान से द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। बल है, बुद्धि है, भक्ति है, उत्साह है। ऐसे जो है हमारे आदर्श हों और खूब अच्छी तरह से काम करें, बड़ा सोच पाए, क्योंकि भगवान के निमित्त है, छोटा क्यों सोचे। तो अर्जुन अब तो मुस्कुराओ,
और आप लोग भी अब तो मुस्कुराओ। इतनी अच्छी साधना बता दी है। नहीं महाराज जी, वो अच्छा तो है, लेकिन सदैव भगवान के लिए करना, कभी कभी अपने लिए करने की इच्छा होती है, कभी हमारी खुशियों के लिए भी करना है। हमको अच्छा लगता है ना, हमारा घर बार बीवी बच्चे और सब अनेकों, हमारी खुशी, हमारी अचीवमेंट्स। देखिए, आपको जो अचीवमेंट्स होते हैं उसका मजा आता है ना। अरे जी, हमको खुद अच्छा लगता है, थोड़ा किक मिलता है, हम भी कुछ हैं ये एहसास होता है। इसीलिए सदैव भगवान के लिए टोटल निष्काम होके करना। टोटल निष्काम, थोड़ी सा काम, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा। तो अर्जुन की शक्ल पे दिखाई पड़ा भगवान को कि ये हमने जो है ना ऐसी निष्काम कर्म की उसको प्रेरणा दी है, साधना दी है, तो भी नहीं चेहरा चमक रहा है। तो फाइनली भगवान 11वें श्लोक में देखिए क्या बताते हैं कि अगर इसके लिए भी कुछ दिक्कतें हैं, ऐसी टोटल निष्कामता, तुम्हारे अहम का विसर्जन, जहां पे अभिमान है, अहंकार है, वहां भगवान को स्थापित कर दो और सब भगवान की खुशी, भगवान की खुशी। ये सुन के अच्छा लगता है, लेकिन इतना प्रैक्टिकल हमको अपने लिए नहीं दिखाई पड़ता है। तो भगवान खुद बोलते हैं, आता एतदपि अशक्तोऽसि, अगर इसके लिए भी अशक्त हो तो कल प्रवचन में आगे बताएंगे। उसका रहस्य जो हम लोग के लेवल की बात है ना, बहुत बढ़िया रहस्य बताते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल, और हर इंसान यहां से ही आगे बढ़ने में समर्थ होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम लोग कल चर्चा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।